प्रणाम, मैं सरिता झा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ कि देवी घर की ज़रूरत क्यों है। देवी घर की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि मैं आपको अपने जीवन में घटने वाली एक बहुत पुरानी बात बता रही हूँ कि मैं जब दिल्ली में रहती थी तो वहाँ के घर ऐसे होते हैं कि एक घर के नीचे से नीचे वाले घर के बीच में एक जाल सी बनी होती है, जिससे हम दूसरों के घर में भी दिख दिख जाता है और कुछ भी होता है तो। और सारी आवाज़ें साफ-साफ, हर फ्लोर की आवाज़, बीच के जाले के जो रोशनदान बना होता है उससे सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जब मैं वहाँ रहती थी तो जो मेरे नीचे रहती थी फ्लोर पे, वो पढ़ी लिखी थी और एक बच्चे की माँ भी थी। लेकिन वो अपने पति की ज़्यादती बर्दाश्त करती थी। वो अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं खरीद पाती थी। एक बार उसने अपने बेटे के लिए बिना किसी वजह के, ना किसी त्योहार के, ऐसे ही जब वो कभी घूमने गई और उसे पसंद आ गया एक कपड़ा और उसने अपने बेटे के लिए ख़रीद लिया। और जब उसने वो कपड़ा अपने बेटे को पहनाया तो जो कि उसका बेटा उस टाइम पे सिर्फ 5 साल का था, और वो कपड़ा वो पहन के तो जब उसने पहना तब तो वो बहुत खुश हुआ। पर जब उसके पिता ने उसकी माँ से उसके सामने बैठ के पूछा कि तुम जो है ये कपड़ा कहाँ से लाई और मुझसे बिना पूछे कैसे खरीद लिया, तो उसको अपने बेटे के सामने ही उसने बैट से इतना मारा कि जिस हाथ से उसने खरीदा है इसलिए उसका वो हाथ ही तोड़ दिया जाए, जिस हाथ से उसने बिना पूछे 1 रुपया खर्च किया। तो उस वो चीज़ मैंने देखी और उसके बाद उसका बेटा भी कह रहा था कि अपने पिता के सामने, जो सिर्फ़ 5 साल का था, कि आपने अपनी मर्ज़ी कैसे चला ली? आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने अपनी मर्ज़ी चला ली? तो मतलब उसके घर में उसकी इतनी भी इज़्ज़त नहीं थी कि उसका 5 साल का बेटा उसकी इज़्ज़त करे और वो अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे के लिए एक टॉफ़ी भी खरीद ले अपने मन से। तो उस दिन जब मैंने उससे बाद में पूछा कि तुम ये उसकी जात, वो अक्सर किसी न किसी बात पे पीटी जाती थी। तो मैंने उससे पूछा, तुम ऐसी जाति क्यों बर्दाश्त करती हो? तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो कहा कि कहाँ जाऊँ, पढ़ी लिखी हूँ पर मायके वाले भी बहुत अच्छे हैं, पर मैं कहीं जा नहीं सकती क्योंकि मायके वाले रखेंगे नहीं, और क्योंकि शादी हो गई है और ससुराल में भी पति के बारे में किसी से कहती हूँ तो कहते हैं ऐसा सभी पति करते हैं तो तुम भी करो। तो मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं इस लायक, मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मुझे सिर्फ ग्रेजुएट हूँ तो मुझे कहीं कोई काम नहीं मिलेगा, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था, पर जब मैंने अभी देवी घर के बारे में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो है ऐसी कोई जगह है कि जब हम किसी को ऐसी परिस्थिति में देखेंगे कि उसके पास कहीं कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो हम उसे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बोल सकते हैं कि हाँ, तुम्हारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ तुम जा सकती हो, वहाँ पे से तुम्हें कोई ताने नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे लायक काम मिलेगा और तुम्हें जो है पूरी इज़्ज़त और सम्मान के साथ रखा जाएगा। तुम अपनी ज़िंदगी की हर साँस अपनी मर्ज़ी से ले सकती हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जितने भी सुकन्या केयर के में लोग हैं, उस दिव्य घर के लिए एक फ्रेंचाइज़ी ज़रूर करें, ताकि जो भी बहनें जो इस वक़्त जो है ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करती हैं कि वो उन्हें कहीं कोई जगह नहीं मिलती है, वो उसे दिव्य घर में जब बनेगा तो दिव्य घर में उसे स्थान मिल सके और हम किसी की बहन की मदद कर सकें। आप लोगों से बहुत ही हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि जो है आप लोग आज एक-एक फ्रेंचाइज़ी ज़रूर करें। धन्यवाद।